महाराज जी, जैसे आपने बताया कि रसाभास के बारे में, आपने रसाभास के बारे में बताया, तो ऐसा बहुत बार होता है कि भक्त लोग इस्कॉन से जुड़ने से पहले लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो फिर इस्कॉन में जुड़ने के बाद समझ में आता कि गौण ताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और राधा कृष्ण ये मूड समझ में आता है, और फिर ये स्थिति हो जाती है कि ऑल्टर में लड्डू गोपाल जी भी है और फिर राधा कृष्ण भी है। तो ऐसी स्थिति को कैसे डील करना चाहिए? क्या कर रहे हैं? माधुर्य रस में भी वात्सल्य रस है, माधुर्य रस में भी सख्य है, दास्य। ऐसा नहीं कि हमारा गौड़ीय संप्रदाय में माधुर्य वात्सल्य रस का साधक नहीं है, लेकिन रस का जो पुष्टि होता है ना, अभी तो नहीं होता है। भाव का बाद प्रेम का बाद रस होता है। जो क्रम, जो इनका जो क्या बोले क्रोनोलॉजी, जो क्या बोलते क्रमानुपंथा जो है ना, भाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्रेम का बाद रस। तो बिगिनिंग में हम दास्य रस को, गौड़ीय संप्रदाय में हमारा पहला काम है दास्य रस, क्योंकि दास्य सबसे कॉमन है। चैतन्य महाप्रभु का ये कंट्रीब्यूशन है, दास्य भाव से हमको सेवा करना है। और जब शुद्ध होते चलेंगे भाव स्तर पर, ये रिवील होता है, प्रकाशित होता है, ये मूड रिवील होगा, वो आ जाता है रस। मुझे सख्य रस में करना है, दास्य रस में करना है, या माधुर्य रस में करना, लेकिन हम आज में करते हैं माधुर्य रस। ये जो लड्डू गोपाल मंदिर में वो अलाउ नहीं है, घर में कोई करता है ना, ठीक है, हम किसको मना करेंगे? वो तो इतना दिन से कर रहे हैं, आने से पहले कर रहे हैं। अभी ठाकुर जी अगर किसको देंगे तो दे देंगे, लेकिन कभी कभी अटैचमेंट हो जाता है, तो कैसे उनको बोलेंगे कि आप किसको दे दीजिए, फेंक दीजिए? वो तो उनको भगवान मानकर सेवा कर रहे हैं ना। लेकिन सिद्धांत के हिसाब से हम तो मंदिर में नहीं रखेंगे। और अगर बाल गोपाल भी है, फिर राधा कृष्ण रखना, ये जरूरत भी नहीं है। डेटी कभी पास में नहीं रखना है, अगर पास में मंदिर है। अभी देखो आजकल डेटी रख लेते हैं, सुबह 2 घंटा चला जाता है, चैंटिंग कब करेंगे? और आजकल जौथ परिवार नहीं है, कंबाइन फैमिली नहीं है, अकेले हैं ना, गुरु से पूछ लीजिए, उसका बाद डेटी रखिए। नहीं तो आजकल डेटी को ऐसे फॉर्मेटली रख लेते हैं, गौरनीता रख लेते हैं, 10 दिन में एक बार नहाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं 10 दिन में एक बार। इसका सपोर्ट में तो मैं नहीं हूं। भगवान को भगवान मानना चाहिए। मंदिर है ना, अगर पास में मंदिर है तो विग्रह का रखना कोई जरूरत नहीं, मंदिर में आ जाओ सब। इधर पुजारी नहीं है, हम पागल हो रहे हैं, घर को मंदिर बना। कई मंदिर में यही कंप्लेन होता है, उस सबका घर में गोपाल है, और ये जितना अभिषेक वगैरह होता है ना जन्माष्टमी, वो मंदिर में नहीं आते। ये गुरु का मंदिर है भाई, गुरु का विग्रह है, ये गुरु का श्री विग्रह है ना, क्या जरूरत है हमको विग्रह रखना? अगर घर में है ना आपका विग्रह, उनको घर का ठाकुर जैसा खुद का बेटा, एक बहुत मन सेवा करना। जो दूर में रहता है, कोई संग नहीं है, फिर इंपोर्टेंट है कलो तो नामात्रण पूजनते भगवान हरि। कलियुग में हरिनाम करने से भगवान की पूजा हो जाता है, हरिनाम बड़ा है। नाम नहीं होता है ना, कुछ दिन के बाद ये ठाकुर जी सेवा सबसे बढ़ने लगेगा आपको। प्रभुपद बोले हैं ना, कल सुन रहे थे ना, आग्रह विग्रह, उसके बाद बोलेंगे गलाग्रह। ये गला पकड़ा है मेरा ठाकुर जी, मैं कहां नहीं जाता हूं, व्यास पूजा में नहीं जा सकता हूं, टूर में नहीं जा सकता हूं, ये गलत ग्रह। उसके बाद सिर्फ सोचेंगे निग्रह, कैसे छोड़ना है। पुराना जितना मठ है, इसमें देखिए कितना लड्डू गोपाल है। ये किसका था? सब डिवोटी का था। वो सब लाते हैं, आश्रम में दे जाते हैं, और पुजारी वो नहाने के लिए पुजारी को भी टाइम नहीं है, वो सबका पर जल छिटक देता है बस। ये कलियुग में तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए सेंटिमेंट होकर कोई डेटी वगैरह रखना ये बिल्कुल ठीक नहीं। इधर है मंदिर है ना, मंदिर में आ जाइए, मंदिर में सेवा कीजिए, ये इंपोर्टेंट। घर में देखिए, अरे क्या है, आपका घर का ठाकुर को अगर आप वृंदावन गए हैं, स्क्रीन दे देते, क्या बंद कर देते, स्क्रीन में सुला देते हैं, वो 2-4 दिन सोने के बाद क्या होगा भगवान का हालत?
पूजा कौन करेगा? आप हर दिन खिला रहे थे, आज आप नहीं है, लेकिन घर में ठाकुर जी का अलग है, राधा माधव का अलग अलग समझते हैं ना, फोटो है, हाँ, चित्रपट है। आप आज नहीं खिला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मंदिर में ठाकुर जी खा रहे हैं। आप आज शाम को आरती नहीं की है ना, मंदिर में तो आरती हो रहा है ना, वही ठाकुर है। इसलिए इंपॉर्टेंट यही है, गुरु से परमिशन लेकर जो कुछ करना है। और कभी आजकल ऐसा हो गया कि अगर हम सब पर्सनल डिटेल रखेंगे, मंदिर चलेगा कैसा, ये तो मेरा चिंता है। इस्कॉन में 3 चीजों का सबसे बड़ा कमी है आजकल के हिसाब से। क्या करूं, मैं तो बोल देता हूं। पहले है पुजारी, दूसरा है कुकिंग करने वाले, रसोइया बोलते हैं ना, रसोइया और पुजारी। तीसरा है मैनेजर। बेस्ट मैनेजर, कोई मैनेजर बनना नहीं चाहता, इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो तो कंप्लेन बक्स हो जाता है। कोई भी आता है कंप्लेन डाल देता है, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए। करेगा कौन भाई? कंप्लेन बक्स। अच्छा मैनेजर, अच्छा पुजारी और अच्छा रसोइया, इनका बिना मंदिर नहीं चलेगा। ये कृष्ण संसार, ये तीनों का प्रॉब्लम है। कोई मैनेजर बन जाता है ना, उनका पीछे लगते हैं। एंटी पार्टी जैसा होता है ना, ये बीजेपी कांग्रेस जैसे ऐसे होते हैं। इसलिए मैनेजर बनना भी कोई नहीं चाहता। ये तीनों हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए सब अगर ठाकुर जी रखेंगे, मंदिर का सेवा कौन करेगा? नहीं। हमारा गुरु जी कभी भी ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते थे। बोलते थे क्या तुम, क्या बोलते हैं इसको, जेनेव पहनकर लोग को दिखाएंगे मैं ब्राह्मण हूं। ये कंपलसरी, ब्राह्मण दीक्षा लेने का मतलब ये है कि तुमको मंदिर में सेवा करना है, नहीं तो नहीं। फास्ट इनिशिएशन जो लोग फास्ट पहले 1985 में जो लिए थे, वो लोग भी ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिए, उनको भी नहीं देते थे। बोले नहीं, ठाकुर सेवा करना है तो ब्राह्मण है, नहीं तो नहीं है। क्या जरूरत है ब्राह्मण? भक्ति गुरुदेव ऐसे बोलते, भक्ति विनोद ठाकुर का पास जिनाव नहीं था, वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिए थे, वो भी कृष्ण प्राप्ति किए, तुम्हारे भी ऐसा करो, ऐसे बोलते हैं। आजकल सब ब्राह्मण इनिशिएट, मैं प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षा लेना, ब्राह्मण दीक्षा लेने का बाद चले घर में, तो तुम्हारा भला ही नहीं हुआ, ये अपराध है, तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमको ब्राह्मण दीक्षा दिया गया भगवान की सेवा करने के लिए। सब आना चाहिए मंदिर को, सेवा करना है, गुरु का आश्रम है। ठीक है।